हेलो दोस्तों, तो आज आपका इंतज़ार फिर से ख़त्म हुआ क्योंकि आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 में जो भी डायमेंशन है उसको बढ़िया से निकालने के लिए सीखे थे। आज पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले और भी जो भी अन्य भौतिक राशि उसको कुछ एग्जाम्पल लेकर हम उसका डायमेंशन निकालेंगे और उसी के अनुसार हम जितने भी भौतिक राशि है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, कृपया जाकर देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे तो जहाँ से भी हम शुरू करेंगे आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, बस केवल ध्यान से देखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ऐसे टॉपिक को सीखने के लिए सरल तरीके से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वो पहला एग्जाम्पल है जड़त्व अघूर्ण। क्या है? जड़त्व अघूर्ण। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है। हम किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकालते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला इसका हो जाता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये परिभ्रमण त्रिज्या कुछ नया लग रहा है। ये कुछ भी नहीं, चाहे जिस प्रकार का त्रिज्या हो उसका मतलब कि मात्रक तो दूरी, मतलब कि वो दूरी में ही मापाएगा, तो दूरी यानी कि मीटर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम कहे थे कि जब कभी भी किसी भौतिक राशि का डायमेंशन निकालना तो उसको फॉर्मूला को खंडित कर देना है और इस पोजीशन तक खंडित करना है ताकि उसको और खंडित हम नहीं कर सकते। तो क्या द्रव्यमान को खंडित करेंगे? नहीं करेंगे, ये सही रह जाएगा। द्रव्यमान का द्रव्यमान हो जाएगा गुणे परिभ्रमण त्रिज्या। तो बोले अभी कि परिभ्रमण त्रिज्या का फॉर्मूला ही दूरी होता है, तो हम इसको लिख देंगे दूरी, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका यूनिट बैठा देंगे, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी होता है। और उसके बाद दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो मीटर बोले तो मीटर का स्क्वायर। लेकिन हमें डायमेंशन निकालने के लिए तत्काल में भी तो 3 बात को प्रयोग करेंगे, ऐसे तो और प्रयोग करेंगे, है ना, लेकिन जरूरत के हिसाब से चल रहे हैं। एम फॉर मास होता है, एम फॉर मास बोले तो द्रव्यमान, और उसके बाद डायमेंशन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, एल फॉर लेंथ होता है। एल फॉर क्या होता है? लेंथ होता है यानी कि लंबाई। और ये हो गया टी फॉर टाइम हो जाएगा। टी फॉर टाइम बोले तो समय, यानी कि समय को सेकेंड से ना सूचित करके हम टी से सूचित करते हैं और लेंथ को एम से सूचित नहीं करके कैपिटल एल से सूचित करते हैं। मास को केजी से नहीं सूचित करेंगे बल्कि कैपिटल एम से सूचित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एम हो गया और ये हो जाएगा क्या? एम मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर एम नहीं, मीटर यानी कि लंबाई, तो लंबाई को क्या कर देंगे? एल स्क्वायर। तो इसका फाइनली जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 और टी बताइए टी इसमें है, तो जो नहीं होता है उसको क्या करते हैं? 0 पावर देते हैं। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख कर आए उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जड़त्व अघूर्ण का डायमेंशन अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? एम पर पावर 1 एल स्क्वायर टी पर पावर 0। ये है जड़त्व अघूर्ण का यानी कि डायमेंशन। अब दूसरा बात करते हैं, तो इसको पहले मिटाते हैं, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं और उसके बाद हम दूसरा वाला देखें। दूसरा क्या है? तो दूसरा है बल अघूर्ण। क्या है? बल अघूर्ण। बल अघूर्ण बोले तो इसका फार्मूला होता है बल गुने दूरी। बल गुने दूरी, ये दूसरा भौतिक राशि और इसका डायमेंशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। तो बल गुने दूरी, तो बल को हम खंडित कर सकते हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। लेकिन दूरी तो पहले ही से, तो दूरी दूरी लिखेंगे। हम बोले कि उतना दूर तक खंडित करेंगे। हम बोले जितना भी आप कोई भी प्रश्न को खंडित करके यानी कि टुकड़े करके जो भी है मतलब कि उसको सरल करके बनाएंगे, वो जो प्रश्न है वो आगे चलकर आपको बेहतर बनाएगा, है ना। तो ये द्रव्यमान को हम और खंडित नहीं करेंगे, तो ऐसे ही रहने देते हैं। त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? वेग बटा समय, वेग बटा समय, और गुणे ये क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। फिर से हम वेग को तोड़ सकते हैं, तो वेग को तोड़ेंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग को लिख सकते हैं दूरी बटा समय। अब बात करेंगे तो ये समय होगा उलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा समय, गुना हो जाएगा जाकर, और उसके बाद ऊपर क्या हो गया? दूरी हो गया। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से, तो ये ऊपर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे दूरी गुणे दूरी, और नीचे हो जाएगा समय गुणे समय, समय गुणे समय। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन करते हैं तो द्रव्यमान गुणे हो जाएगा द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर,
दूरी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा समय स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन यूनिट बैठाते तो यूनिट बैठाएंगे तो द्रव्यमान का हो जाता है केजी और दूरी स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर और उसके बाद समय स्क्वायर बोले तो सेकेंड स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन के लिए हमें ये यूनिट की जरूरत नहीं होती, हमें ये वाला पता होना चाहिए। तो देखिए केजी यानी कि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। और मीटर स्क्वायर ये दूरी का मतलब कि लेंथ का है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा क्या सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अभी जब इसको करेंगे ऊपर तो हो जाएगा डी बराबर क्या एम का पावर नहीं कुछ तो 1 है एल स्क्वायर और टी का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा टी का पावर -2। ये देखिए बल घूर्ण का डायमेंशन हो गया। तो कितना आसान से हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये बल घूर्ण का था और आगे हम लोग अगला भौतिक राशि क्या उसको देखते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब तीसरा भौतिक राशि कौन है तो तीसरा भौतिक राशि को देखते हैं। तीसरा भौतिक राशि है यानी कोणीय आवेग। कोणीय आवेग, कोणीय आवेग। तो इसका फार्मूला क्या होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण अवगुणे समय। तो हम क्या बोले कि जब कभी भी कोई भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फार्मूला दिया है उसको खंडित करेंगे, टुकड़ा करेंगे ताकि हमें यूनिट मतलब कि लगाने में आसान हो जाए। जैसे देखिए बल घूर्ण का भी डायमेंशन निकालने के लिए बताए थे, लेकिन बल घूर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे तो बताए थे बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। जी हाँ बताए थे बल गुने दूरी और ये गुने हो गया क्या समय। बल को हम फिर से कर सकते हैं क्या तो बल को करेंगे द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण लिख सकते हैं। और ये हो गया दूरी पहले ही से और समय भी पहले ही से। लेकिन अब यहाँ पर त्वरण को भी तो तोड़ सकते हैं, तो त्वरण को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये द्रव्यमान गुने त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय। और ये सबको ऐसे ही रहने देते हैं और ये दूरी हो गया और ये क्या हो गया समय हो गया, है ना। अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये वेग है, वेग को और तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या द्रव्यमान गुने वेग को दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लिख सकते हैं। और फिर ये समय जो है ये 1 बटा समय हो जाएगा, 1 बटा समय हो जाएगा। कैसे होता है तो देखिए ये वेग बटा समय है ना सर, तो वेग बटा समय को हम क्या लिख सकते हैं दूरी बटा समय। ये तो वेग के लिए हो गया और लेकिन ये नीचे समय तो ये पहले ही से था, तो इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय और गुने 1 बटा समय। तो यही फॉर्मेट तो हम यहाँ पर लिखे, यही फॉर्मेट तो यहाँ पर भी लिखे और ये हो जाएगा क्या दूरी और ये गुने समय। तो समय को समय से क्या करेंगे खत्म कर देंगे। अब बचा क्या ऊपर बच जाएगा द्रव्यमान गुने दूरी और गुने फिर से दूरी और नीचे हो जाएगा समय। द्रव्यमान गुने दूरी तो हो जाएगा नीचे क्या समय। तो ऊपर हो गया द्रव्यमान गुने दूरी हो जाएगा यानी कि द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो द्रव्यमान को हम लोग लिखेंगे केजी और दूरी के लिए मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा समय के लिए सेकेंड। तो इसको हम बैठाएंगे यूनिट में, यानी किस में बैठाएंगे क्योंकि डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए द्रव्यमान के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं और दूरी के लिए जो मीटर स्क्वायर किए वो एल स्क्वायर करेंगे और सेकेंड है तो टी करेंगे। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स। ये इसका हो जाएगा कोणीय आवेग का डायमेंशन। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बल्कि आपको उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत लगेगा। मेहनत क्या है कि हम उन सभी फॉर्मूला को जो भी है उसको लिख लेंगे और लिखने के बाद 2-4 बार 10 बार जो भी किसी भी चीज़ को याद करना हो ना तो आप रटने से अच्छा है कि आप उसको लिखिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार जो भी जितना हो सके उतना बार लिखिए जब तक कि वो याद ना हो जाए। अगर आप रटेंगे तो रटने के बाद आपको क्या होगा कि रटेंगे फिर भूल जाएंगे, आगे वाला रटेंगे पीछे वाला भूल जाए। लेकिन अगर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिमागी तौर से लिखाता है और जब शरीर काम करता है कोई भी कार्य करने के लिए तो वो काम जो है वो याद हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही एकदम सीधा अगर खड़ा होकर या बैठ कर अगर रटेंगे तो आपको पता चलेगा कि नींद आ गया। लेकिन अगर वो चीज़ को आप लिखते हैं तो आपको ध्यान से वो जहन में आ जाएगा। तो अगला जो क्या है भौतिक राशि उसको देखते हैं। इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब चौथा जो भौतिक राशि है वह आवेश को लेंगे। किसको लेंगे आवेश को लेंगे। तो ये आवेश बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आवेश बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है विद्युत धारा गुने समय।
विद्युत धारा गुने समय, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं विद्युत धारा गुने समय। अब क्या करेंगे, यह जो मतलब कि 3 लाइन जो याद करने के लिए बताए थे कि 3 चीज़ों को याद करना है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे जो है कि A है, तो A फॉर एम्पियर, एम्पियर मतलब विद्युत धारा का आने की मात्रक होता है, क्योंकि जब हम बताए थे कि जो भी है आने की मूल मात्रक है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है, उसमें बताए थे कि जो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो उसमें इसको भी ऐड किए थे, है ना। तो मूल मात्रक जो है उसको ही यानी कि कैपिटल अक्षर से लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत धारा को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये यानी कि समय है, तो समय को किस में करेंगे, टी में करेंगे। डायरेक्टली हम लोग हीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एम तो इसमें है नहीं, तो जो नहीं उसको क्या कर लेंगे, 0। लंबाई भी नहीं है तो उसको भी 0 कर लेंगे, और टी है तो टी को रहने देते हैं, और ये भी है तो इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसका जो आवेश का जो डायमेंशन हो जाएगा, एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 और टी पर पावर 1 और ए पर भी पावर 1 हो जाएगा। ये आवेश का डायमेंशन है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चौथा नंबर है। और अगला जो है यानी कि कौन सा भौतिक राशि, उसको देख लेते हैं। तो अगला भौतिक राशि देखते हैं, अगला देखते हैं जो 5वां है, वो 5वां क्या है, तो 5वां जो भौतिक राशि है वो धारा घनत्व है। क्या है, धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है। तो अभी बताए थे कि विद्युत धारा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आने की मीटर स्क्वायर करेंगे। लेकिन मीटर स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, तो मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली इसका डायमेंशन हो जाएगा, एम तो है नहीं और एल भी तो है नहीं, लेकिन टी भी तो नहीं है, एल तो है, एल स्क्वायर यानी कि जब नीचे स्क्वायर पावर है तो ऊपर इन्वर्स में चलेगा, यानी कि एल इन्वर्स 2, और उसके बाद ए है, टी तो नहीं है तो टी पावर 0 और ए हो जाएगा, यानी कि एम पर पावर 0, एल इन्वर्स 2 और टी पर पावर 0, ए पर पावर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा धारा घनत्व का यानी कि डायमेंशन। तो इसी तरह से कोई भी भौतिक राशि हो दिया रहे, आप उसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला भौतिक राशि क्या है उसको देखते हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सीखते जाते हैं। जो भी नोट्स करते जा रहे हैं वो बढ़िया से नोट्स करेंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग छठा भौतिक राशि क्या है उसको देखते हैं। तो छठा भौतिक राशि यानी कि वोल्टता है, विद्युत विभव है, विद्युत भागफल, यानी कि 3 भौतिक राशि, और तीनों भौतिक राशि का जो फॉर्मूला होता है सेम ही होता है, यानी कि कार्य बटा आवेश होता है। क्लियर है। तो कार्य बटा आवेश, हम कोई भी भौतिक राशि हो उसको सबसे पहले हम लोग खंडित करेंगे। तो कार्य के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कार्य का क्या होता है फॉर्मूला, इसको खंडित करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आवेश बराबर अभी हम बताएं कि आवेश बराबर क्या होता है। तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। बहुत ही अच्छा है, इसको हम आसानी से करेंगे। मतलब कुछ भी, मतलब कि देखने में मतलब कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन कुछ हार्ड है ही नहीं, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला आप लिख कर चाहे जितना बार 5 बार 10 बार लिख कर याद करें तो बेहतर होगा। अब देखिए बल गुने दूरी है, तो बल को भी हम तोड़ सकते हैं। तो बल को तोड़ेंगे किस में, तो बल को तोड़ेंगे द्रव्यमान गुने त्वरण में, द्रव्यमान गुने त्वरण में। और ये दूरी पहले ही से है सर, तो ये दूरी रहने देंगे, और नीचे हो जाएगा विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, विद्युत धारा गुने समय। अब क्या करना है, हम त्वरण को भी तोड़ सकते हैं। तो त्वरण को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए त्वरण को लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो ये समय तो नीचे आ जाएगा, और फिर इसको हम उल्टेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी कि इसको लिख सकते हैं दूरी बटा समय, अब फिर से बटा समय। लेकिन जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय और गुने 1 बटा समय। आप बोलेंगे सर ये कैसे, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 हो गया, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा दूरी बटा समय गुने 1 बटा समय। तो यही तो ऊपर 1 दूरी देंगे और नीचे 2 समय दे देंगे, यानी कि ऊपर त्वरण के बदली में 1 दूरी देंगे और 2 समय देंगे। देखिए कैसे करेंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण अब नहीं लिखेंगे, त्वरण की जगह पर दूरी लिखेंगे, और यहाँ पर भी दूरी लिखेंगे। और नीचे देखिए विद्युत धारा है तो विद्युत धारा ही लिखेंगे, विद्युत धारा, और 1 समय तो पहले ही से, लेकिन हम लोग त्वरण के बदले में कितना समय देंगे,
तो 3 समय और देगा, यानी कि समय मतलब कि 2 समय और समय, ठीक है, 2 समय दे दिए। अब टोटल इसको हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा विद्युत धारा गुने समय का क्यू, ठीक है। अब समय का क्यू, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि समय के क्यू के बाद हम सबको मान बैठाएंगे। तो द्रव्यमान बराबर हम लोग लिख सकते हैं kg, अब गुने दूरी स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर। अब विद्युत धारा को ए से करेंगे और समय क्यू बोले तो सेकेंड क्यू। अब देखिए इसको यहाँ पर तो बात नहीं बनेगा, हमको इसमें चलना है। तो kg यानी द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, m का, और लंबाई का मात्रा के लिए यानी कि l स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए तो यही रहेगा, और सेकेंड क्यू मतलब कि समय का क्यू यानी कि टी का क्यू। तो हो जाएगा क्या, डी बराबर अंडर मतलब कि हो जाएगा m पर पावर 1 l स्क्वायर और t पर पावर -3 हो जाएगा क्योंकि नीचे है ना, और a पर भी पावर कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो गया वोल्टता का भी डायमेंशन यही होगा, विद्युत विभव का भी डायमेंशन यही होगा, और विद्युत वाहक बल का भी डायमेंशन यही होगा। तो आपको किसी भी तरह का भौतिक राशि हो, अगर आप उसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट मिल गया होगा, ग्रहण हो गया हो तब। अब क्या करेंगे, इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लिया यहाँ पर MLTA है, जरूरत पड़ने पर हम लोग ए का प्रयोग किए, लेकिन अब कहीं पर ताप का प्रयोग कर लेंगे। तो ताप का प्रयोग करेगा तो हम लोग जानते हैं कि ताप का SI मात्रक क्या होता है सर, तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, और केल्विन के लिए हम लोग के का प्रयोग करेंगे। तो एक आध एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये 7वां भौतिक राशि और इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। इसमें हम लोग ताप का प्रयोग किए, तो ताप को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, यानी कि के तो हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन, यानी कि इसको हम किस में प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा के लिए था ये हो जाएगा केल्विन, यानी कि ताप के लिए। किसके लिए, ताप के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊष्माधारिता है और इसका फार्मूला ऊष्मीय ऊर्जा बटा ताप है। अब बोलेंगे सर कि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो नया चीज आ गया, तो नहीं, ये ऊष्मीय ऊर्जा जो यानी कि कार्य का फॉर्मूला होगा वही हम ऊष्मीय ऊर्जा का भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी होता है, बल गुने दूरी होता है ना। और ये हो गया नीचे कितना, ताप हो गया। तो बल बराबर हम तोड़ेंगे तो द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। बहुत बार हम तोड़ चुके हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण, और नीचे दूरी है ये, और नीचे हो जाएगा कितना, ताप है ना। अब त्वरण को हम लिख सकते हैं वैसे ही, यानी कि नीचे समय स्क्वायर लिखेंगे, हो जाएगा द्रव्यमान अब गुने ये दूरी, तो इसके लिए हो ही जाएगा, और फिर से एक दूरी, यानी कि त्वरण के लिए एक दूरी ऊपर लिखे और एक दूरी पहले ही से, और ये ताप हो गया। अब बोलेंगे सर त्वरण को डायरेक्ट आप लिख दिए दूरी, तो दूरी लिखे लेकिन उसके नीचे 2 बार समय आएगा। कितना बार समय आएगा, 2 बार समय आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको हम डायमेंशन बैठाते हैं, एक बार और चलते हैं। ये हो जाएगा द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ताप और गुने समय स्क्वायर, ताप गुने समय स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए द्रव्यमान को हम लोग केजी से सूचित करेंगे, ये दूरी स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा ताप को के से सूचित करेंगे और समय को सेकेंड स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा केजी को हम लोग एम से सूचित करते हैं, और मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे के तो रहेगा ही ताप का है, और सेकेंड स्क्वायर बोले तो टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग डी में बदलेगा यानी कि डायमेंशन लिखेंगे, तो एम का पावर 1 हो जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा, और टी का पावर -2 हो जाएगा, और के तो रहेगा ही, के का पावर -1, ठीक है। ये हो गया ऊष्माधारिता का डायमेंशन। तो इसी तरह से आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को सीख चुके होंगे। तो अगले एपिसोड में हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। जो भी अगला टॉपिक होने वाला वो बहुत ही दमदार होने वाला है, तो आप इंतजार करें, वह टॉपिक का वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास पहुँचने वाला है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंसेप्ट, ऐसे टॉपिक को लाते रहेंगे और आप सीखते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।